केकेएन के अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। अंजुमन में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको इंसान की पहचान और उसके व्यक्तित्व को समझने में मदद करने वाला है। दरअसल इंसान की असली पहचान धन दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और आदतों से होती है। प्राचीन काल की बात है, एक व्यक्ति राजा से काम मांगने दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसकी खासियत पूछी। व्यक्ति ने कहा कि मैं इंसान या जानवर को देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। राजा ने उसे नियुक्त कर लिया और शाही घोड़ा के अस्तबल में उसकी तैनाती कर दी गई। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े के बारे में सेवक से पूछा। सेवक ने राजा को बताया कि आपका प्रिय घोड़ा अच्छे नस्ल का नहीं है। राजा ने तहकीकात शुरू कर दी। उस व्यापारी को बुलाया गया जिससे घोड़ा की खरीद की गई थी। व्यापारी ने बताया कि घोड़ा तो अच्छे नस्ल का ही है, पर इसके जन्म के तुरंत बाद इसकी मां मर गई थी, लिहाजा इसको गाय का दूध पिलाकर पोसा गया है। राजा ने सेवक से पूछा, यह बात तुमको कैसे पता चला? सेवक ने बताया कि राजन, अच्छे नस्ल का घोड़ा मुंह में घास भरने के बाद अपना मुंह ऊपर कर लेता है, जबकि यह घोड़ा सामान्य घोड़े की तरह अपना मुंह नीचे रखकर घास खा रहा था। घोड़े की इसी आदत को देखकर मैंने इसकी पहचान कर ली। राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने सेवक को बहुत सारा अनाज, गाय और बकरी उपहार में दे दिया। कुछ दिन बाद राजा ने सेवक को फिर बुलाया। राजा अपनी रानी के बारे में जानकारी चाहता था। सेवक सकुचाया, पर राजा के बार बार पूछने पर सेवक बोला कि महाराज, आपकी रानी किसी शाही परिवार की नहीं है। यह बात सुनते ही राजा हैरान हो गया। उसने तुरंत ही अपनी सास को बुलवाया। जब सास राजा के सामने पहुंची तो उसने सेवक की बात अपने सास को बताते हुए सच्चाई जाननी चाहिए। सास बोली, सेवक की बात सही है। सास बोली, मेरे कोख से एक पुत्री का जन्म हुआ था। उसी वक्त आपके पिता और मेरे पति ने उस पुत्री का विवाह आपके साथ तय कर दिया। 6 महीने के बाद एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से मेरी पुत्री की मौत हो गई। हम नहीं चाहते थे कि आपके परिवार से हमारा रिश्ता टूटे, इसलिए हमने एक सेविका की बच्ची को गोद ले लिया और आगे चलकर उसी बच्ची को अपना बच्ची बताकर आपसे उसका विवाह कर दिया। राजा हैरान था। राजा ने सेवक से फिर पूछा, तुमको यह बात कैसे पता चला? सेवक बोला, राजन, अपने मातहतों के साथ महारानी का व्यवहार बहुत ही निष्ठुर और कठोर है। उनको यह मालूम ही नहीं है कि सेवक से कैसे बात करनी चाहिए। शाही परिवार की महिलाएं अपने सेवकों से इस तरह पेश नहीं आती। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से सेवक को बहुत सारा अनाज, गाय और भेड़ बकरी उपहार में दे दिया। कुछ समय बाद राजा ने फिर सेवक को बुलाया। राजा इस बार अपने बारे में जानकारी चाहता था। सेवक डर गया, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इससे राजा को गुस्सा आ गया। राजा बोला, यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा। सेवक और डर गया। डरते हुए कहा कि राजन, मैं सच बता दूंगा, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। वचन ये कि मुझे जान से नहीं मारेंगे। राजा ने वचन दे दिया। सेवक धीरे से बोला, हुजूर, आप राजा हैं, पर आपका ताल्लुक भी शाही परिवार से नहीं है। सेवक की बात सुनते ही राजा क्रोध से तमतमा गया, लेकिन वो वचन दे चुका था। क्रोध ठंडा होने पर राजा ने अपनी मां से हकीकत पूछा। मां बोली, सेवक सच बोल रहा है। मां बोली, लाख उपाय के बाद भी जब हमको कोई संतान नहीं हुआ तो हम लोगों ने एक चरवाहा से उसका बच्चा गोद ले लिया। तुम वही हो। राजा ने सेवक से पूछा, यह बात तुमको कैसे पता चली? सेवक बोला, राजन, जो शाही परिवार से होता है वह खुश होने पर अपने सेवक को हीरा और जवाहरात भेंट करता है,
लेकिन आप हर बार मुझे अनाज और भेड़ बकरी दे रहे थे। मुझे लगा कि ऐसा काम तो कुछ चरवाहा ही कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है कि इंसान की पहचान उसके पास मौजूद धन दौलत से नहीं, बल्कि वास्तविक और दीर्घकालिक पहचान उसके व्यवहार से होती है। वह अपनी आदतों से, हरकतों से पहचाना जाता है। वास्तव में यही पहचान शाश्वत है, बाकी सब कुछ नश्वर है। आप इन विचारों से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।